अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हफ्ते का दिन है और 2 मई इस्लामाबाद से आप सबको सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की एक बहुत बड़ी खबर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस्लामाबाद से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सियासी मंजरनामा जो है नाज़रीन, सब एक पेज पर नहीं है। एक पेज पर नहीं है, मैं एक दफ़ा फिर आपको बता रहा हूँ, एक पेज पर नहीं है। जनाब अली, ये जो हमारे हाथ में पेज है, इस पर भी बहुत सारे लोग एक पेज पर नहीं है। आप पता नहीं किसका समझ रहे हैं, लेकिन जो भी समझे आप समझदार लोग हैं। नाज़रीन, मैं आपसे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। कल इस्लामाबाद में क्या हुआ, फिर पावर कॉरिडोर्स में क्या हुआ, रात गए क्या होता रहा, इस्लामाबाद की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। कल जो एक बड़ा जो एलीट का जो एक टावर था, उस टावर के पीछे जो कहानी थी वो आखिर कैसे फटी और वो फिर क्या हुआ, रात गए क्या होता रहा। इस्लामाबाद में कुछ बड़े फैसले हुए हैं रात को नाज़रीन। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सियासी मंजरनामे पे पाकिस्तान इस्लामाबाद में बड़ी ही इस वक्त जो है कोई चीज़ें एक स्मूथ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह से हिलती हुई नज़र आ रही हैं। नाज़रीन, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि कल जिस तरीके से ऑपरेशन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वन, कॉन्स्टिट्यूशन वन जो एक बड़ी बिल्डिंग है यहाँ इस्लामाबाद में, ट्विन टावर के नाम से भी मशहूर है, जिसमें पाकिस्तान की अशराफिया और एलीट क्लास रह रही थी और उनके अपार्टमेंट्स हैं, उसका एक ऑपरेशन किया जा रहा था और सीडीए वो ऑपरेशन कर रहा था, सीडीए और इस्लामाबाद इंतज़ामिया। तो नाज़रीन, सीडीए और इस्लामाबाद इंतज़ामिया ये है जो पिछले 6 माह से इस्लामाबाद में बहुत ही तेज़ी के साथ इन्होंने ऑपरेशन किए, कच्ची बस्तियों के खिलाफ किए। इन्होंने सीडीए की जो एक्वायर्ड लैंड थी, जो दहाइयों का मसला था, वहाँ पे से भी कई 100 कनाल ज़मीन जो है, प्राइम लैंड जो है, शायद 1000 से भी ज़्यादा कनाल, वो रिट्रीव करवाई। तो एक बड़ा एक प्लान्ड ऑपरेशन इस्लामाबाद में चल रहा था। फिर जब वहाँ से बातें लोगों ने भी की, मीडिया ने भी की, आना शुरू हुई कि जनाब अब एलीट क्लास के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं करते? तो फिर हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने और सीडीए ने फैसला किया कि इस बात में तो वज़न है, अगर ऑपरेशन हो तो वो सबके लिए होना चाहिए। तो एक बहुत ही बड़ा फैसला मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने और सीडीए ने किया। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनका जो सीडीए का डिसीजन 2023 का था, जिसमें जो ये प्लाट था 13 एकड़ का, वो प्लाट क्योंकि सिर्फ उसने 16% जो पेमेंट आज तक दी, 2005 से लेके 2026 तक जब हम बात कर रहे हैं आज की डेट तक भी, तो वैसे तो सीडीए अगर किसी का कमर्शियल प्लाट भी हो और 80% भी पेमेंट जमा हुई हो तो जाके वो कैंसिल कर देता है और वो लीज खत्म हो जाती है। लेकिन ये एक बड़ा लाडला केस था, बड़ा एक स्पेशल केस था। लेकिन खैर बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और सीडीए ने जो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। परसों रात को गए। आपको ऑपरेशन के कंडक्ट पे तो इतराज हो सकता है, लेकिन ऑपरेशन की जो स्पिरिट है उस पर किसी को इतराज नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुल्क सिर्फ अशराफिया का नहीं है, ये सबका है। लेकिन नाजरीन, जब वो ऑपरेशन अपने क्योंकि लोग वॉलंटियरली खाली कर रहे थे, कल मैं भी वहां पे गया था और मीडिया भी था, हमने देखा। तो कल शाम को एकदम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है, उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने वहां से एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें उन्होंने मना कर दिया सीडीए को और जिला इंतजामिया को कि ये ऑपरेशन फौरी तौर पे रोकें। अब कोई उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि सीडीए और जिला इंतजामिया कोई ऑपरेशन नहीं करेगी जब तक मैंने ये जो कमेटी बनाई है ये मुझे एक हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट देगी। और जो अग्रीव्ड पार्टीज हैं, जो अफेक्टेड पीपल हैं, उनका मतलब ये था कि जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको सुनकर फिर डिसाइड करेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं खुद डिसाइड करूंगा और उसके बाद सीडी ऑपरेशन कर सकता है, और जब तक ऑपरेशन नहीं कर सकता। नाजरीन, ये जो खबर थी, ये खबर बड़ी सरप्राइजिंग थी बहुत सारे हलकों में भी। और उसके बाद ये हुआ कि रात गए बड़े डिसीजन हुए। हमारे जो जराए हैं उन्होंने जिसका बताया मुझे, एक तो बड़ी खबर जो है, बहुत बड़ी खबर इस्लामाबाद के शहरियों के लिए है, इस्लामाबाद के गरीब लोगों के लिए है, जो कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए है, और जो कब्जा माफिया के लोग हैं जिन्होंने सीडीए की कन्नालू जमीन पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी खबर है कि सीडीए ने इस्लामाबाद में तमाम ऑपरेशन नाजरीन रोक दिए हैं। बाकायदा तौर पर आज उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। आज के बाद इस्लामाबाद में कोई ऑपरेशन नहीं होगा जब तक ये जो अलीट की जो बिल्डिंग है इसके खिलाफ एक्शन नहीं होता। नाजरीन, ये बहुत बड़ी मैं खबर आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन रोक दें, उनका उनका डायरेक्टिव सिर्फ जो था वो था वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, जिसमें अशराफिया के लोग थे। गो के प्राइम मिनिस्टर ने शायद क्योंकि वहां पे रेजिडेंट थे, बच्चे थे, फैमिली से, उनकी वजह से भी फैसला किया होगा। लेकिन जो राहदारियां हैं, जो सीडीए में जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, वो ये कह रहे थे क्योंकि यहाँ पे अशराफिया के लोग थे, यहाँ पे पॉलिटिशियन थे, यहाँ पे जुडिशरी के लोग हैं, फार्मर जो हैं बहुत सारे,
और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस टाइकून हैं, वो लोग यहाँ पे रह रहे थे। और अगर सीडीए अब किस मुंह के साथ जाके शहर में किसी जगह पे सरकारी जमीन को वागजार कराए। और ये एक ऐसे वक्त में ये सारा कुछ हुआ नाजरीन, जब सीडीए बड़ा एक बड़े एक एडवांस जा रहा था। आपको पता है कि जिस तरीके से पहले सीडीए पे ये क्रिटिसिज्म आया कि जी हाउसिंग सोसाइटी से जो लैंड है, जो इम्यूनिटीज लैंड है, जो लोगों की लैंड है, इम्यूनिटीज लैंड वो होती है जो पब्लिक की होती है, लाइक पार्क, मास्क की, मसाजिद की, स्कूल्स की जो होती है। तो वो हाउसिंग सोसाइटी तकरीबन 15,000 कनाल सीडीए की जो लैंड उन्होंने उनके नाम लगवानी थी, वो हड़प किए हुए थी। लेकिन इसी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने मोहसिन नकवी साहब की खुसूसी हिदायत पे, और फिर जिसमें नैब का बड़ा कलीदी मेन रोल नैब का है, नैब ने नाज़रीन परसों जो वो 8,000 कनाल जमीन सीडीए को वापस दिलवाई। दैट वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि वो जमीन जो है पिछले 15-20 साल से, 25 साल से वो सीडीए को नहीं मिल रही थी। लेकिन उसमें नैब चेयरमैन को और नैब के डीजी जो रावलपिंडी है उनका लीडिंग रोल, और मोहसिन नकवी साहब जो है ऊपर से सीडीए के जरिए वो सारा उसको कर रहे थे। वो लैंड भी मिल गई। यहाँ जो बड़ा जो कब्जा माफिया था, जो मैं उन स्लम्स की बात नहीं कर रहा या कच्चे घरों की या जो छोटे लोग, लेकिन बड़े बड़े माफिया ने भी सरकारी जमीन पे अपने घर महलात बनाए हुए थे। ऐसे ऐसे घर थे कि बंदा देख के, एक बंदे के 17 घर थे बरीमाम में। तो ऐसे ऐसे भी लोग भी थे जिसमें मिक्स थे, जिसमें मजलूम लोग भी हैं, जिसमें वो लोग भी हैं जो यहाँ के जेनवन अफेक्टीज हैं, पुराने जो पिछले 200-300 साल से रह रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई। उन्होंने आओ बका की कि हमारे पास बहुत सारे लोगों का कि हमारे क्लेम अभी रहते हैं, जिसका मलपुर वाले कहते हैं कि, और बरीमाम वाले के हमारे शमलात के क्लेम अभी रहते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर कमेटी नहीं बनाई, शायद उन तक वो बात पहुंच नहीं सकी, या सैदपुर के लोगों का जो इशू था। लेकिन इस इशू पे जहाँ पे अलीट क्लास के अपार्टमेंट्स हैं, रिच जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्रीम है नाज़रीन, यहाँ 20-20 करोड़ का एक एक अपार्टमेंट है। तो मैं ये एक्सक्लूसिव न्यूज मैंने कहा आपसे शेयर करूं, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें इस जो सीडीए के जराए हैं वो ये बताते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद, क्योंकि सीडीए ने ये फैसला कर लिया था इंटीरियर मिनिस्ट्री की सरबराही में, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की सरबराही में, अमीर और गरीब सबके खिलाफ एक जैसा ऑपरेशन होगा, क्योंकि लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन। लॉ के आगे कोई भी वो नहीं है। ठीक है, पहले वो किया, उन्होंने स्टेट की लैंड रिट्रीव करवाई, और उसके बाद ये सबसे बड़ा लीड का ये जो मस्कन था, जो डेरा था, जो जगह थी, इसके खिलाफ ऑपरेशन। और इसके फौरी बाद जो ऑपरेशन नाज़रीन जो होने जा रहा था, वो गन एंड कंट्री क्लब और इस्लामाबाद क्लब, ये हमारे जराए बताते हैं जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व रहते हैं, जो ऑपरेशन को समझते हैं, और वो था। लेकिन इस वक्त नाज़रीन मैं फिर बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में हर किस्म का ऑपरेशन, कच्ची आबादी के खिलाफ, किसी सीडीए की जो अक्वायर्ड लैंड है उसका, कोई गन कंट्री क्लब का, इस्लामाबाद क्लब, तमाम जो किस्म के ऑपरेशन थे वो रोक दिए गए हैं। नाज़रीन ये इसमें डेवलपमेंट ये हुई कि सीडीए के बहुत सारे लोगों ने जो ये आवाज जो है ऊपर तक पहुंचाई कि हम तुम्हारे पास तो कोई जवाब नहीं है। लोग क्या, हमारी फैमिलीज भी हमसे सवाल करती हैं कि आप वहां पे कुछ नहीं कर सके, क्योंकि वहां अशराफिया के लोग थे, और आप यहाँ इस्लामाबाद में लोगों के घर भी तोड़ रहे हैं, जमीनें भी वागजार करा रहे हैं, तो आप ये कर क्या रहे हैं। तो जब ये बात, शायद मेरे ख्याल में जरा ये बताते हैं कि जब मोहसिन नकवी साहब के भी उनको शायद जब इस बात का एहसास हुआ, तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, सारे ऑपरेशन रोक दें। नाजरीन मोहसिन नकवी साहब का ये कहना कि इस्लामाबाद में सारे ऑपरेशन रोक दें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये मेरे ख्याल में ऑपरेशन उस वक्त तक नहीं किए जाएंगे जब तक वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की वो जो उन्होंने कमेटी बनाई है, आजम नजीर तारक साहब जो लॉ मिनिस्टर है उनकी सरबराही में, जिसमें स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर जो है तलाल चौधरी साहब भी हैं, और भी लोग हैं, वो कमेटी तमाम लोगों को सुनेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में जो रहते थे। और उसके बाद वो कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी सिफारिशात पेश करेगी, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बाद फैसला करेंगे। उसके बाद सीडी और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसकी रोशनी में, इन द लाइट ऑफ द डिसीजन जो प्राइम मिनिस्टर लेंगे, फिर इस्लामाबाद में जो ऑपरेशन वगैरह होंगे या नहीं होंगे, फिर वो देखा जाएगा। नाज़रीन ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि मैं आपको कुछ इनसाइड इंफॉर्मेशन भी देना चाह रहा हूँ कि ये जो अलीट का जो ये जो सारा जो ट्विन टावर्स हैं, इन टावर्स में नाज़रीन 254 जो अपार्टमेंट्स हैं, ये मैं आपको मुसद्दका और रिलायबल ऑथेंटिक बता रहा हूँ इंफॉर्मेशन। 254 अपार्टमेंट्स हैं, और जिनमें से 164 जो हैं वो ऑलरेडी लॉक्ड और वेकेटेड हैं। लॉक्ड और वेकेटेड का मतलब ये है कि मे बी वो उनके ऑनर्स जो हैं या जो उनके अलाटी हैं वो यहाँ पे हूं नहीं, ताला लगा के गए हुए हैं या उन्होंने खाली रखा हुआ है। बहरहाल जो जिनमें लोग रह रहे थे उनकी तादाद थोड़ी थी, वो 69 थे। 69 जो थे वो ऑक्युपाइड थे, और उसमें जो है काफी तादाद में, मेजॉरिटी में जो है वो कल लोग अपना सामान वहां से लेके जा रहे थे। वो फिर दरमियान दिन में तो ऐसा हुआ
कि बड़ा स्मूथ ऑपरेशन चल रहा था। लोग वॉलंटरली, मतलब कि वो अपनी तरफ से ही खुद ही वो जाना स्टार्ट हो गए थे और जा रहे थे। बड़ी तादाद में लोग चले भी गए थे। लेकिन जब ये रात की जब कल शाम की जो प्राइम मिनिस्टर साहब का डायरेक्टिव आया, और उसके बाद जो है फिर शायद वो लोग भी वापस आ रहे हैं या आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब उनको सीडीए लीगली प्राइम मिनिस्टर के अहकामात के, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकामात के बाद उनको अब कुछ कह नहीं सकता एक हफ्ते के लिए। तो नाजरीन, ये वो स्टोरी थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और मैंने कहा आज जो है आपका जो छुट्टी का दिन है हफ्ते का, उसका आगाज मैं आपको इस बड़ी न्यूज के साथ करूं। दूसरा नाजरीन, एक और चीज है जो आपसे करनी थी, कि ये जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ये 2005 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2005 में ये सीडीए ने ऑक्शन की, और इसको सीडीए ने इसके साथ इतना प्यार किया। सीडीए ने कभी किसी के साथ इतना नहीं किया। ये सीडीए का बेबी था। सीडीए ने इसका बड़ा ही हमेशा ख्याल रखा। इसकी जो जो इंस्टॉलमेंट थी वो रीशेड्यूल होती रही, रीशेड्यूल होती रही। फिर जाके जनाब चीफ जस्टिस साहब के पास, जब ये बाद में सीडीए को लिंगर ऑन करते करते 2005 से लेकर 19 में ड्रैग हुआ। 19 में जो है जो साकिब निसार साहब थे, उन्होंने एक बड़ा ही, इंस्टेड ऑफ के वो इसका फैसला करते कि जी इसको सीडीए टेक ओवर करे, और अगर वो उस वक्त ये फैसला करते नाज़रीन, तो शायद बहुत सारे लोगों की इन्वेस्टमेंट बच जाती, क्योंकि ये इलीगल बिल्डिंग थी। ये प्लाट होटल का प्लाट था। इसमें अब रेजिडेंशियल अपार्टमेंट की कोई प्रोविजन ही नहीं थी। सर्विसेज अपार्टमेंट थे जो उसका हिस्सा होते हैं, जहां पे आके गेस्ट ठहरते हैं, वो होटल में आएंगे, वहाँ अपार्टमेंट में भी ठहरेंगे। इसमें ये कंसेप्ट नहीं था कि आप रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाए, जिस तरीके से एक प्योर जो हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट होता है कि अपार्टमेंट में, उस डेवलपर ने सिर्फ अपार्टमेंट बनाए और वो बेच गया। नाज़रीन, जो बड़ी एक और न्यूज इसमें है कि जो रिकॉर्ड है 253 मैंने आपको बताया टोटल थे, उनमें से 186 जो हैं, उनका रिकॉर्ड जो है वो मैंने भी मरतब किया, मैंने भी देखा। तो नाज़रीन, उसमें कुछ चीजें ज़राए के मुताबिक ये भी सामने आ रही हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जो ट्रांजेक्शन है या जो पैसों की पेमेंट है, उसकी भी कोई समझ नहीं आ रही। मे बी अभी रिकॉर्ड मिसिंग हो और रिकॉर्ड मिल जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं लोग जिनका कुछ आगे मेंशन नहीं है। वो भी जब आगे इन्वेस्टिगेशन वगैरह होंगी तो पता चलेगा कि क्या उन्होंने, उनका मोड ऑफ पेमेंट क्या था, क्या उन्होंने चेक के जरिए पैसे दिए, चाहे उन्होंने कैश पैसे दिए या पैसे नहीं दिए, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं शायद कि ये शायद मैं मुबैना तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि ये आगे इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आएंगी। बहुत सारे तो ऐसे केसेस भी हैं शायद जो लोग जस्टिफाई ही ना कर सके कि उन्होंने इतना बड़ा पैसा कहाँ से लाया और कैसे ये लगाया, वो शायद मनी ट्रेल ना दे सके। तो कुछ ऐसी भी सूरत हाल है। ये बड़ी ही ये जो ट्विन टावर को लेके, जितना बड़ा ये ऊंचा है, इतनी बड़ी इसने स्टोरी बना दी, और जितनी उसने उसने तो 23 स्टोरियां बना दी, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी बना दी कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें बड़े बड़े लोग हैं जिनकी वहां पे इन्वेस्टमेंट है। तो अब ये आगे जाके पता चलेगा। मेरे ख्याल में काफी चीजें एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी हुई हैं। बहुत सारे जो अशराफिया के लोग हैं, वो शायद जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि वो वहां पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट कैसे की, पैसा कहाँ से लाया, और पैसा कितना दिया, कितना नहीं दिया। तो ये आगे जाके जो जो चीजें सामने आती जाएंगी हम आपसे शेयर करेंगे। अब तक कितना ही है नाजरीन कि इंटीरियर मिनिस्टर जनाब मोहसिन अपना नकवी साहब ने इस्लामाबाद में हर किस्म का ऑपरेशन जो है वो बंद कर दिया है। सीडीए के जराये बताते हैं, ये कल रात का फैसला है। सीडीए आज के बाद अब जो लोगों को जो परेशानी होती थी कि यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, वहां ऑपरेशन हो रहा है, अब जो कच्ची बस्ती के लोग हैं उनके लिए भी एक अमन का ये हफ्ता आया या 10 दिन आए, या मे भी शायद लंबा चले। क्योंकि हमारे मुल्क में नाज़रीन एक ये चीज देखेगी कि जब भी कमेटी बनती है, एक्शन होता है तो वो सीधा सीधा एक्शन होता है, वो होता है 1 2 3 एक्शन हो गया। तो कुछ चीजें जब भी कमेटियां बनती हैं, अगर माजी की रवायत देखी जाए तो कमेटी का मतलब ये होता है कि मामला गया खटाई में। तो अगर मामला ये खटाई में गया, और अगर ये मोहसिन नकवी साहब और ये सीडीए की जो जितने भी लोग हैं जो ऑपरेशन करने वाले हैं, वो तो डिमोरलाइज हो गए, वो तो फिर अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो फिर ये एक बड़ी गुड न्यूज है कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों की। बड़े बड़े जो कब्जा ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने सीडीए की जमीन पे घर बनाए हुए, उनके लिए, गन एंड कंट्री क्लब की मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि उनके पास 254 कनाल जमीन है, जिसका एक डॉक्यूमेंट भी उनके पास नहीं है, ना लीज का और ना अलॉटमेंट का। उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज है। इस्लामाबाद क्लब के लिए, इस्लामाबाद क्लब का खैर मेजॉरिटी जो पोर्शन उनका अपना लीगल लेजिटिमेट है। उनके पास सिर्फ कोई 50 कनाल की लैंड है, जो वो कहते हैं कि जो पार्किंग में, और कोई शेड उसका बना हुआ है पार्किंग के लिए वो यूज करते हैं। सीडीए उसको कहता है जी कि इन्होंने हमारी जमीन कब्जा की हुई है। तो ये प्लान था आगे ऑपरेशन ये 2 करने का सीडीए का। मैं बिल्कुल आपको एक मुतबर जराये के हवाले से बता रहा हूँ, सीडीए के लोगों के हवाले से बता रहा हूँ। तो ये वो 2 ऑपरेशन भी रुक गए। वो एक्सपेक्टेड थे कि शायद इसी वीक में वहां पे भी ऑपरेशन स्टार्ट होता है, इसके बाद वहां जाना था। उनके लिए भी अच्छी न्यूज है। और बीएनपी के जो इस वन कॉन्स्टिट्यूशन के लोग हैं, उनके लिए तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अच्छी न्यूज है। तो ये अब तक के लिए नाजरीन बड़ी न्यूज थी। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा सब एक पेज पर नहीं है,
मतलब मेरा ये है कि इन्फॉर्मेशन सारी पेज पर नहीं है, तो जो थी वो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ अब्बासी को इजाज़त दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको इंशाल्लाह इस्लामाबाद से, क्योंकि इस्लामाबाद ऐसा सिटी है कि ये सारे ऑफिसेज़ भी जो है ना, आप कहीं न कहीं घुमा फिरा के वो सीडीए से इनका कोई लिंक है। तो इंशाल्लाह यहाँ से आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है वो मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।